संघर्ष ही भविष्य की नींव है। अक्सर हम सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन क्या हम ये समझ पाते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण बहुत अनमोल है। हम या तो बीते हुए कल की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंताओं में डूबे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा वास्तविक जीवन तो वर्तमान है? कल्पना कीजिए कि कोई पर्वतारोही एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए योजना बनाता है। क्या उसकी पूर्व नियोजित योजना सफल हो पाएगी, उसे शिखर तक पहुंचा पाएगी? नहीं ना, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा नई नई चुनौतियां उसके सामने आएंगी और उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जीवन भी इसी तरह होता है। हर कदम पर नई परिस्थितियां, नई परीक्षाएं हमें अपनी राह चुनने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक ही समस्या को अपने जीवन का केंद्र बना ले और आगे ही ना बढ़े, तो वो कभी भी सफलता को पा ही नहीं सकता। सफलता का मार्ग जीवन को अपने अनुकूल बनाने में नहीं, बल्कि स्वयं को जीवन के अनुकूल ढालने में है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के सुख की कामना करते हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। लेकिन क्या हर संतान अपने माता पिता की छवि होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग क्षमता होती है जिसे ईश्वर प्रदान करते हैं। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, मार्ग भी बदलते हैं और जीवन के अनुभवों से सीखना ही सच्ची सफलता है। क्या संघर्ष और चुनौतियां वास्तव में नुकसानदायक होती हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि वे नए अवसरों के द्वार खोलती हैं। यदि माता पिता अपने बच्चों को हर कठिनाई से बचाकर रखें, तो क्या वो मजबूत बन पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि जीवन की कठिनाइयां ही चरित्र निर्माण करती हैं। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अधिक सक्षम बन पाते हैं। युद्ध का मैदान केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन में भी होता है। जब कोई निर्णय भावनाओं के आवेग में लिया जाता है, तो वो भविष्य में दुख का कारण बनता है। लेकिन जब कोई निर्णय धैर्य और समझदारी से लिया जाए, तो वो सुख का परिणाम होता है। भय, असमंजस और असुरक्षा हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि निर्भयता आत्मा का स्वभाव होता है? संघर्ष केवल हमें पराजित करने के लिए नहीं आते, बल्कि वे हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसे नियमित व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियों से हमारा मानसिक और भावनात्मक बल और अधिक मजबूत होता है। यदि कोई व्यक्ति संघर्ष से भागने के उपाय खोजने लगे, तो क्या वो वास्तव में सफल हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि सच्ची सफलता संघर्ष को पार करने में ही निहित है। ज्ञान की प्राप्ति केवल अध्ययन से नहीं होती, बल्कि समर्पण से भी होती है। लेकिन क्या हमने कभी समर्पण के वास्तविक अर्थ पर विचार किया है? अक्सर अहंकार, ईर्ष्या और संदेह हमारी सीखने की क्षमता को बाधित कर देते हैं। जब मन भटकता है, तब ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसलिए आत्मसमर्पण ही हमें सच्चे ज्ञान
और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। गुरु दत्तात्रेय ने प्रकृति से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने पृथ्वी, वायु, जल, पशु पक्षियों सबको अपना गुरु माना। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सच्चा ज्ञान केवल गुरु के पास जाने से ही नहीं, बल्कि गुरु के प्रति समर्पण भाव रखने से भी प्राप्त होता है।